नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 29 जून सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। आषाढ़ मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है। तिथि आज की एकादशी है। आज देवशयनी एकादशी है और आज से चातुर्मास शुरू हो रहे हैं। और आज का वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो स्वाति नक्षत्र दोपहर बाद 4:30 तक है। आगे विशाखा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात रहेगा। योग सिद्ध है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है, आध्यात्मिक और लौकिक दोनों दृष्टि से। करण वनिज है, दोपहर बाद 3:08 तक। आगे वृष्टिकरण रहेगा और सूर्योदय का समय दर्शकों आज 5:25 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:22 का है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:56 से दोपहर 12:52 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 10:04, फिर सुबह 11 बजे और फिर दोपहर बाद 3:39 और 4:35। आज का दिशाशूल दर्शकों दक्षिण दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि दक्षिण दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो फिर इसका परिहार करें। परिहार बहुत सरल है। दक्षिण की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा दही जीरा खा लीजिए और 5 कदम पीछे चलिए और भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट को अपने हृदय में माने, उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। यात्रा अच्छी रहेगी और दिशाशूल आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक और फिर 5:40 शाम से लेकर शाम 8:40 के बीच। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ है, योग कारक है। तो आप अच्छे एफर्ट्स करें, कुछ अच्छा काम करें, कोई अच्छी योजना बनाएं, तो इस समय का ध्यान रखते हुए करेंगे तो सफलता के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों तुला है, यानी चंद्रमा तुला राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले अपने पार्टनरशिप के व्यापार में पाएंगे लाभ। वृष राशि वाले ध्यान रखें कि पैसे के लेन देन से विवाद उत्पन्न ना हो जाए आज। और मिथुन राशि वाले छात्र छात्राओं के लिए है ये अच्छा दिन। कर्क राशि वाले घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम की बनाएंगे योजना। और सिंह राशि वाले अपने मित्रों के साथ आमोद प्रमोद में रहेंगे व्यस्त। कन्या राशि वाले अपनी कम्युनिकेशन स्किल से उठाएंगे लाभ। और तुला राशि वाले आज बहुत ज्यादा कल्पना रोग में रहेंगे, यानी कल्पनाशील रहेंगे, ज्यादा सोचेंगे। वृश्चिक राशि वाले ध्यान रखें कि आज की यात्रा आपके लिए अच्छी बिल्कुल नहीं रहेगी। और धनु राशि वाले किसी व्यापार के बारे में करेंगे विचार। मकर राशि वाले नई नौकरी या प्रमोशन की उम्मीद कर सकते हैं। और कुंभ राशि वाले किसी देवी मंदिर या धार्मिक स्थान की यात्रा पे जा सकते हैं। और मीन राशि वाले किसी आर्थिक विवाद से मानसिक रूप से रहेंगे परेशान। अब करते हैं बात आज के दिन की ज्ञान चर्चा पर, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आज बात करते हैं देवशयनी एकादशी और चातुर्मास की। पुराणों के अनुसार आज के दिन भगवान श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि संचालन का कार्यभार भगवान शिव जी को सौंप देते हैं। इस दौरान सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे यज्ञोपवीत, विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश, देव प्रतिष्ठा जैसे सभी शुभ कार्य त्याज्य होते हैं, ये बंद हो जाते हैं। इन 4 महीनों में बादल, वर्षा के कारण और सूर्य चंद्रमा का तेज भी हमें पूरी तरीके से प्राप्त नहीं होता है, जो कि एक प्रकार से प्रकृति का या देव शक्तियों का शयन का प्रतीकात्मक अर्थ है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि इन 4 महीनों में कीटाणुओं की वृद्धि हो जाती है। हमारी जठराग्नि यानी हमारी जो पाचन क्षमता है वो मंद हो जाती है। साधु संतों को भी आप देखेंगे कि साधु संत जन भी जहां होते हैं वहीं रुक जाते हैं। चातुर्मास में प्रवास नहीं करते हैं, विचरण नहीं करते हैं, एक ही स्थान पर रहकर अपनी साधना करते हैं। इस तिथि पर शंखासुर दैत्य का वध हुआ था, जिसके बाद में भगवान श्री हरि चातुर्मास के लिए शयन पर गए थे। दर्शकों, हालांकि इस चातुर्मास में मांगलिक कार्यों का निषेध होता है, लेकिन पूजा, अनुष्ठान, घर का जीर्णोद्धार, गाड़ी, गहने खरीदने जैसे काम आप कर सकते हैं। तो ये थी दर्शकों आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं आपके विशिष्ट उपायों पर, जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान आपको देंगे और जिन्हें करके आप असफलता, अड़चनों को जीवन में पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, बहुत ही तेज गति से, कॉन्फिडेंस से अग्रसर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप लोग आज सुबह
9:30 से 11:15 के बीच में चंदन का इत्र और केसर मिले हुए जल से भगवान शिव जी का अभिषेक करें। फिर मंदिर में बैठकर कम से कम 11 माला नमः शिवाय का जाप करें। साथ ही साथ संभव हो तो 5 वृक्ष केला, अशोक, आम, आंवला और पीपल ये किसी मंदिर में या पार्क में आज दोपहर 1:45 से 2:45 के बीच में आप लगा दें तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर, बहुत ही अनुकूल, ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, बहुत से लोगों को एक डर बना रहता है, हमेशा एक घबराहट बनी रहती है। ये डर और ये बेवजह की घबराहट आगे जाके एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, इस तरीके के मानसिक रोगों में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति अक्सर जन्म पत्रिका के अंदर चंद्रमा के पीड़ित होने से या मंगल सूर्य के निर्बल होने से बनती है। चंद्रमा पीड़ित होने से मन निर्बल हो जाता है। सूर्य और मंगल जब पीड़ित होते हैं तो आत्मशक्ति और कॉन्फिडेंस लूज होती है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि नित्य शक्ति उपासना करें, यानी किसी योग्य गुरु से दीक्षा प्राप्त कर किसी भी देवी शक्ति स्वरूप की साधना करें। और इसके साथ ही अगर इस विशेष मंत्र का आप नित्य जाप करने लगते हैं तो इन सारी मानसिक समस्याओं से और अकारण लगने वाले भय से मुक्त हो जाएंगे। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के टोने टोटके, दृष्टि दोष, नजर दोष, नेगेटिविटी ये कुछ भी आप पर असर नहीं करेगी। आपको करना सिर्फ ये है कि पहले दिन 2 पानी वाले नारियल लेकर शिव मंदिर जाएं, एक शिवजी को और एक भगवती को ये नारियल अर्पित कर दें और उनसे फिर इस मंत्र जाप की अनुमति मांगे और रक्षा का अमोघ आशीर्वाद मांगे। फिर नित्य 1 माला इस विशेष मंत्र की आप करते रहें और इसका विराट प्रभाव और इसका जो अनुभव है वो आपको अच्छे से समझ आएगा कि कितनी जबरदस्त तरीके से भगवती का आपके ऊपर स्नेह और कृपा हो रही है। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, शूलेन पाही नो देवी पाही खड्गेन चांबिके घंटा स्वनेन न पाही चाप्य जानी स्वनेन च। मंत्र फिर से समझते हैं, शूलेन पाही नो देवी पाही खड्गेन चांबिके घंटा स्वनेन न पाही चाप्य जानी स्वनेन च। आप कीजिए और इसका चमत्कार खुद अनुभव कीजिए। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को लगता है कि आसपास के लोग उनको बहुत कम वैल्यू देते हैं या अपेक्षित सम्मान उनको जीवन में कभी नहीं मिलता, या वो लोग जो चाहते हैं कि जिससे भी वो मिले तो सामने वाला उनकी तरफ आकर्षित रहे, प्रभावित रहे, तो 2 छोटे छोटे काम आप करना शुरू कर दें जिससे आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो सके। करना यह है कि एक तो आप अपने कमरे में, पूजा घर में एक A4 साइज का कागज दीवार पे चिपकाएं जिसपे लाल शाही से क्लीम लिखा हो। क्लीम ये बीज मंत्र है, इसको लिख दीजिए और उसके बाद में इस कागज को चिपकाइए दीवार पे। ये इतनी ऊंचाई पे चिपकाएं कि जब आप बैठें सुखासन में तो आपके नजर के सामने रहे, यानी देखने पे आपकी आंखों के एकदम सामने रहे। अब नित्य 10 से 15 मिनट इस पर एकटक देखने का अभ्यास कीजिए और उस दौरान मन ही मन क्लीम का जप भी करते रहे, यानी क्लीम 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 इस प्रकार से जप चलता रहे। इसके साथ ही नित्य 3 माला इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की भगवान श्री कृष्ण के सामने जाप करना शुरू कर दें। भगवान को मिश्री का भोग लगाएं, देसी घी का दीपक जलता रहे और फिर इस विशिष्ट मंत्र का जाप हो। मंत्र ध्यान से समझिएगा, बहुत ही तीव्र मंत्र है। मंत्र है, कृष्ण कृष्ण महायोगी भक्ता नाम अभयंकर गोविंद परमानंद सर्वम में वशम आने। कृष्ण कृष्ण महायोगी भक्ता नाम अभयंकर गोविंद परमानंद सर्वम में वशम आने। कुछ ही हफ्तों के अभ्यास से, साधना से आप देखेंगे कि आप में एक आत्मविश्वास, एक ऑरा डेवलप हो रहा है और आपके आसपास के लोग स्वतः ही आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और आपसे प्रभावित रहने लग गए। जितने दिन, जितने महीने, जितने समय आप ये जाप करेंगे, ये ध्यान करेंगे, उतनी आपकी शक्ति और आपकी ऊर्जा आप में घनीभूत होती रहेगी। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं, आपको समस्याओं से बाहर निकाल रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक गिरधारी लाल जी की, बीकानेर से। 24 नवंबर 1965 का इनका जन्म है, शाम 7:05 का, बीकानेर। प्रश्न किया है, स्वास्थ्य समस्याएं हैं 3 साल से, उपाय बताएं। गिरधारी लाल जी, आपकी पत्रिका मिथुन लग्न की है। लग्नेश रोग भाव में बैठा है। चंद्र सूर्य केतु का ग्रहण दोष है। पिछले 2 साल से आपके राहु की महादशा शुरू हुई है और 12वें भाव में स्थित राहु की 6ठे भाव यानी रोग भाव पर पूरी दृष्टि है। ऐसे में बहुत से रोग, उपद्रव अचानक से आपके साथ हो गए। तो अनेक प्रकार की दवाइयां आप ले रहे हैं और किसी का कोई प्रभाव आपको नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले तो आप राहु की शांति करवाइए, बुद्ध के 7 गुना जाप करवाइए और फिर नित्य लघु मृत्युंजय ओम होम जूम सह इसकी 4 माला का जाप करें और 1 पाठ विष्णु सहस्त्र नाम का करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा नियमित योगाभ्यास आपको करते रहना है, क्योंकि ये दशा भी बहुत लंबी चलने वाली है, तो आपको योग भी बहुत जरूरी है करना।
आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है पाली से हमारी दर्शक ऋषिता जैन जी की। 19 जुलाई सन 2001 का इनका जन्म है, दोपहर 1 बजे, पाली। प्रश्न किया है कैरियर किस दिशा में है, क्या सरकारी नौकरी के योग हैं क्या। देखिए, आपको टेक्निकल फील्ड में, रोडवेज में, एयरवेज में, पुलिस डिफेंस में नौकरी मिलने के योग हैं और सरकारी नौकरी के आपकी जन्म पत्रिका में बहुत अच्छे चांस है। एक फायर ओपल आप गले में पहन लीजिए पेंडल में, और चंद्र राहु ग्रहण की जो दोष की शांति आप अवश्य करवाइए। इसके लिए रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं और इन ग्रहों की शांति भी कर सकते हैं। सन 2026 से 28 के बीच में आपका कैरियर सेट हो जाएगा और आपके अच्छे योग हैं गवर्नमेंट जॉब के, तो आप मेहनत कीजिए। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए उपायों को सटीक विधि सही समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। ज्ञान चर्चा सत्संग को अपने जीवन में उतारेंगे, जीवन को सुखी, समृद्ध, भगवतमय, आदर्श जीवन बनाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।